अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, स्क्रीन पर जो आप एक लड़की की वीडियो देख रहे हैं, ये वो लड़की है कि जिसको 1.5 लाख रुपए में गैरों के हाथ बेच दिया गया। अज़ीज़ नाज़रीन, जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर इसी लड़की की ज़बानी पूरे हालात आप लोग सुनेंगे कि इस लड़की को कैसे कैसे बेचा गया और कितने पैसों में बेचा गया और उसके बाद इस लड़की के जो है साथ क्या हुआ। आइए, उससे पहले इम्तियाज़ जलील साहब की एक वीडियो है, उन्होंने भी इस बारे में कुछ कहा है, मगर आप ये पूरी वीडियो सुनना ताकि हम अपनी बच्चियों को और अपनी बहनों को जो है उन्हें बता सकें कि इस तरीक़े के हालात चल रहे हैं। तो आइए पहले ज़रा इस वीडियो पर आप लोग गौर व फिक्र कीजिए, तवज्जो से बहन है आप लोग सुन लीजिए। जो घर में कुछ नाइत्तेफाकी हुई थी, थोड़ी नाराज़गी हुई थी, तो ये बच्ची घर से निकली और रेलवे स्टेशन से ये अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, परभनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची। बात किए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके, और बात करने के बाद इसको पानी पिलाने के बहाने उन्होंने कुछ पानी पिलाया और इसके बाद ये लड़की जो है ये गुनूदगी में आ गई, एक तरीके के नशे की हालत के अंदर आ गई। और जब इसकी आंख खुली तो ये बंबई में थी। बंबई में कुछ दिन ये दोनों मियाँ बीवी ने इसको रखे। ये जैसे ही घर जाने की बात करती, इसको फिर पानी पिलाया जाता और वो पानी पिलाने के बाद है तो फिर ये गुनूदगी की हालत के अंदर आ जाती। तो लगातार इसको जब जब भी ये घर जाने की बात करती तो इसको कुछ पिलाया जाता और इसके बाद ये लड़की को फिर मुंबई से इंदौर लेकर गए। मुंबई से एक और महिला इनके साथ जुड़ी, यानी कि 2 महिला 1 पुरुष हो गए। फिर इंदौर से इसको उज्जैन लाया गया, मध्य प्रदेश में। अच्छा। और उज्जैन के बाद इसको मोरका लाया गया। मोरका जो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, गांव का नाम है मोरका। और वहां पर इस लड़की को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। अल्लाह। बेचने वाला जो था उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, जो मैं आपको ऑनलाइन में भेजूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो उसका प्रिंट निकालना हमारे लिए दिक्कत हो रहा था। जिसने खरीदा वो लोगों ने इसको रखे और एक तरीके से जो बंधक बनाकर रखते हैं वैसा बंधक बनाकर रखा गया। इस लड़की के साथ हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से शादी कराई गई। इसके हाथ में लाल तागे बांधे गए। दोनों भी, अगर आप इस बच्ची की पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे और जब ये बाहर बाद में छूटकर जब आई, कब आई ये बच्ची और कैसे आई, हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष है, उन्हें यह जानकारी मिली कि एक औरंगाबाद की एक बच्ची यहां पर मोरका में आई हुई है और उसको बेचा गया है करके। उन्होंने फौरन मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कांटेक्ट करने के बाद बच्ची कौन है, कहां की है, कहां रहती है करके, तो हमने कांटेक्ट करने के बाद हमको उस बच्ची का घर का एड्रेस मिला। हमने उस बच्ची के घर वालों से कांटेक्ट किया। रात में 10 बजे मुझे ये जानकारी मिली थी कि ये बच्ची यहां पर मोरका में है और रात में 1 बजे हमने उनके घर वालों को ढूंढा। घर वालों को ढूंढकर हमने उनसे पूरी जानकारी हासिल किए। पता चला कि घर वाले लगातार उसे ढूंढते रहे, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराए, इस डर से बहुत ही गरीब ये है, बाप बहुत बूढ़ा है, माँ बहुत बूढ़ी है। अच्छा।
कि हमारे ऊपर कुछ आ जाएगा, तो दुनिया भर के रिश्तेदारों के पास ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर रात में 1 बजे जब हमने उनको बुलाए, 1 बजे बुलाने के बाद उनसे पूरा डिटेल्स हमने हासिल किए, तो हासिल करने के बाद पता चला कि उस दिन बच्ची गुस्से में थी, कुछ मामला हुआ था घर के अंदर। वो बच्ची बोली कि मैं चले जा रही हूं, उनका रिश्तेदार कोई परभनी के अंदर रहते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर गई और वहां पर ये मामला हुआ। रात में हमने 1 बजे ही हमारे पार्टी के सदस्य है सोहेल भाई, हमने उनको बुलाया और उनको बुलाकर ये तय किया कि इमीडिएट मोरका के लिए यहां से निकला जाए। बेगमपुरा पुलिस से संपर्क किया गया। बेगमपुरा पुलिस के 2 कांस्टेबल्स, 2 थे, 2 कांस्टेबल्स साथ में लिए गए और साथ में लेकर ये लोग वहां पर मोरका पहुंचे। जब तक ये बच्ची वहां से निकल चुकी थी, मोरका पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुकी थी, हमने हमारी इंदौर की टीम को लगाया। इंदौर के हमारे जो बच्चे थे वो लोग वहां पर पहुंचे और पुलिस स्टेशन के अंदर फिर ये बात हुई। मैंने खुद ने इंदौर की वहां की पुलिस से, मोरका की पुलिस से मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके घर वाले आ रहे हैं, FIR रजिस्टर हो चुकी है। नाम बताए उनको, सब बताए, बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते। हमने बोले हम ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। बोले ठीक है। बोले तो आप पानी पीने मिले, तो हमने बोले हाँ पानी पी। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में उनको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से, और हमारा मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी-शर्ट और जीन्स पहना दिए और कैप की टी-शर्ट पहना दिए और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों? तो हम ऐसा क्यों बोले, तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज को लिए। फिर वहाँ से लेडीज को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, ऐसा मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर 1 दिन रुके। वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज को बुलाया, इंदौर की लेडीज थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाया। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं। हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते। बोले फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है। तो पानी पिला दी। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले, यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे। बोले हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप? तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर पैसे देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े। फिर मारे जो बेचने वाले थे वो मामा ने मारे हमको और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब जबरदस्ती शादी कराए। फिर शादी कराने के बाद मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे और नशा कराते थे और बाहर से दरवाजा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। फिर बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे और बहुत बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं दो। और पानी का बोले थे तो बोलते थे। अजीज़ नाजरीन, तो आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली कि इस वीडियो के अंदर उस लड़की ने किस तरीके के अपने हालात बयान किए कि मुझे 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया और मुझ पर जुल्म किया जाता था और मेरा ज़बरदस्ती एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ निकाह करा दिया गया और वो लोग 1.5 लाख रुपए लेकर चले गए, मगर यहाँ मुझे छोड़ गए। मेरे साथ
जो है बदसलूकी की गई। अज़ीज़ नाज़रीन, तो आप अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को समझाइए कि गुस्से में वो अपना घर छोड़ के न भागें। अपनी बच्चियों को आला तालीम दीजिए, उन्हें दीन से जोड़िए, इस्लाम की तरफ उन्हें बुलाइए और अपनी बच्ची को दीन सिखाइए। अपनी बच्चियों का ईमान और उनके अक़ीदे को मज़बूत कीजिए। अज़ीज़ नाज़रीन, बहरहाल तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें और आपको इल्म व अमल की दौलत अता फ़रमाए। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।